My dear young viewers and my dear scholars and my dear friends, you are most welcome in Nayab Thoughts in English, and your friend Renu is here to share class 9th English moments, chapter number 2, The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स। हमने इसके एक्सप्लेनेशन और टेक्सचुअल आपको दे चुकी हूँ, एक्स्ट्रा शॉर्ट भी दे चुकी हूँ, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स, और इसी में मैंने कैरेक्टर स्केचेस को भी ऐड कर दिया है। इसके लिए कोई अलग से या सेपरेट कोई वीडियो नहीं बनाया, जिससे कि आपको हेल्प हो जाए। सारे लॉन्ग आंसर के साथ, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ आपको साथ साथ में कैरेक्टर स्केचेस भी प्रोवाइड कर दूँ। ओके नाउ, तो इम्पॉर्टेंट बहुत है इसमें कैरेक्टर स्केच ऑफ टोटो, जो कि टोटो एक बेबी मंकी है, रेड मंकी है, और जिसे ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर से 5 रुपीज़ में खरीदा है। ओके नाउ, The story, The Adventures of Toto is humorous and adventurous story. Adventures of Toto एक बहुत ही व्यंग मजाक से भरी हुई और बहुत ही एडवेंचरस स्टोरी है, बहादुरी के कारनामों से भरी कहानी है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ नॉटी बेबी मंकी। यह एक बेबी मंकी, एक छोटे बच्चे, बहुत शैतान बेबी मंकी की कहानी है। द ग्रैंडफादर हु वॉज एनिमल लवर, ग्रैंडफादर जो कि ऑथर के दादाजी हैं, और ये लोग देहरादून में रहते हैं। दादी माँ और ग्रैंडसन के साथ दादाजी रहते हैं, और वो जो है बहुत वो एनिमल लवर हैं, जानवरों को बहुत प्यार करने वाले हैं। बॉट टोटो फ्रॉम टोंगा ड्राइवर फॉर ₹5। उन्होंने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से, तांगा चलाने वाले से 5 रुपये में ख़रीदा। टोटो वॉज प्रिटी, ये यहाँ पर प्रिटी में PR, जस्ट अ मिनट बेटा, ये इसमें PRETTY ये है। ओके, तो यहाँ पर टोटो जो है वो एक प्रिटी मंकी है, बहुत ही प्यारा एक बंदर है। हिज आइज़ वर ब्राइट, हिज टीथ वर परली वाइट, उसकी आंखें चमकीली हैं, दांत मोतियों से सफ़ेद हैं। हिज हैंड्स वर ड्राइड अप, उसके हाथ बिल्कुल सूखे हुए हैं। एंड हिज टेल सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और उसकी पूंछ जो है वो तीसरे हाथ का काम करती है। ही कुड यूज इट एज अ हैंड टू स्नैच फ्रॉम अ ब्रांच और स्नैच एनी डेलिकेसीज, और वह अपनी पूंछ से उसे एक हाथ की तरह प्रयोग करता है। किसी भी शाखा से कुछ तोड़ना, छीनना है, या फिर कोई बहुत डेलिकेसी, बहुत ही कोई स्वाददार चीज़ को छीनना है, दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो कि उसकी हाथों से बहुत दूर है, वह इस अपनी पूंछ के ज़रिए उसे प्राप्त कर लेता है। ओवरऑल ही स्टिल एडेड टू हिज ब्यूटी, और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो उसकी पूंछ है उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाती है। ही वॉज प्लेफुल, रेस्टलेस एंड डिस्ट्रक्टिव, वह खेलने कूदने वाला, बेचैन रहने वाला और बहुत ही बर्बादियाँ करने वाला मंकी है। When he was put in closet, और जब उसको घर लाया गया, दादी माँ से छुपाया गया, क्योंकि दादी माँ जो है वो बहुत ही शोर शराबा मचाती हैं। जब भी कोई पक्षी या जानवर दादाजी घर में लेकर आते हैं तो दादी माँ से उसकी उपस्थिति को छुपाया गया, और उसको क्लोजेट के अंदर, ऑथर के रूम के अंदर एक अलमारी थी, उसके अंदर उसे रख दिया गया। ही क्रिएटेड हैवोक इन द ऑथर्स रूम, और उसने जो था भयानक उत्पात मचा दिया उस अलमारी के अंदर, ऑथर के कमरे में। ही टोर वॉलपेपर, उसने फाड़ दिया जो ऑर्नामेंटल पेपर था, वॉलपेपर दीवार पर लगा था। रेंज्ड द पेग, जिस खूंटी से वो बंधा था उसे मरोड़ दिया। टोर ऑथर्स ब्लेजर, और ऑथर के स्कूल का कोट को चिथड़े चिथड़े कर दिया। ही वॉज टोटली मिसफिट विद अदर एनिमल्स, वह दूसरे जानवरों के साथ भी बिल्कुल भी सही नहीं था। व्हेन ही वॉज ट्रांसफर्ड इन केज इन सर्वेंट क्वार्टर्स, और जब उसे एक पिंजरे में सर्वेंट क्वार्टर्स में रखा गया विद अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के साथ। ही डिड नॉट लेट स्लीप देम एट नाइट, उसने उन जानवरों में से किसी एक को भी सोने नहीं दिया। तो जानवर कौन कौन से थे? टॉर्टवाइज है, पेयर ऑफ रैबिट्स है, 2 रैबिट है, एक पैट गॉट है, डंकी है। ओके, तो ये जानवर हैं, और उसने उनमें से किसी भी जानवर को सोने नहीं दिया। ही हैड ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़, उसके अंदर मनुष्य जैसी विशेषताएं हैं। ही लाइक टू टेक बाथ,
और वह नहाना पसंद करता है। ही वॉज गिवन अ बॉल ऑफ वार्म वाटर, उसको सर्दियों की शाम को गर्म पानी दिया जाता था। ही टेस्टेड द वाटर विद हिज हैंड्स, वह पानी को पहले उसकी गर्माहट को अपने हाथ से चेक करता था। वंस कंफर्टेबल ही रब्ड सोप ऑल ओवर हिमसेल्फ, एक बार बड़े आराम से होने के बाद वह अपने सारे शरीर पर साबुन मलता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड ही रश टू द किचन, और जैसे ही पानी ठंडा हो जाता था, वह नहा चुका होता था, वह दौड़कर रसोई की तरफ जाता था, रसोई में जहाँ आग जल रही होती थी, टू वार्म हिमसेल्फ, अपने आप को गर्माहट देने। ही वॉज ऑफ क्यूरियस नेचर, वह बहुत ही उत्सुकता भरी प्रकृति का है। ही ऑलमोस्ट बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव, और जैसे ही आग के ऊपर एक केतली चढ़ी हुई थी और उसने, क्योंकि वह बहुत ही उत्सुकता भरी जिज्ञासु है वह बहुत, और उसने क्या किया कि चेक करना चाहा कि ये क्या चीज़ है, और उसे लगा ये नहाने का पानी है। ही ऑलमोस्ट बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव व्हेन ही गॉट इनटू द केटल, और वह जिंदा ही पानी में उबल जाता केतली के अंदर, दैट हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर फॉर टी, जो कि आग के ऊपर चाय के लिए रखी गई थी। ही वॉज ग्रेट एंटरटेनर, वह बहुत ही बड़ा मनोरंजन करता है। ही बिकेम द ग्रेट एग्जीबिशन फॉर द ऑन लुकर्स ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे के प्लेटफॉर्म पर उसने दर्शकों की भारी भीड़ के सामने एक एग्जीबिशन की तरह पेश आया। एंड ही रोल्ड एंड जम्प्ड इन द कैनवस बैग, और क्योंकि दादाजी उसे कैनवस बैग में रख कर ले गए थे और वह उसमें से निकल नहीं पा रहा था, तो बैग समेत वह उछल कूद मचा रहा था और बैग को भी गोल गोल घुमा रहा था। ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल मेकर, वह बहुत ही ज़्यादा बड़ा परेशानी खड़ी करने वाला है। ही ऑलवेज स्टोर और ब्रोक थिंग्स, वह हमेशा चीज़ों को फाड़ता है या चीज़ों को तोड़ता है। ही ऑल्सो एट द फूड मेंट फॉर द फैमिली, उसने उस भोजन को भी बर्बाद कर दिया जो कि परिवार के लिए रखा था। एंड ब्रोक द क्रॉकरी, और सारी कांच की चीज़ों को तोड़ दिया। अल्टीमेटली ही वॉज सोल्ड बैक टू द टोंगा ड्राइवर, और अंत में क्या हुआ, उसे वापस तांगा ड्राइवर को वापस कर दिया गया। लेस देन द मनी ही हैड बीन बॉट फॉर, और जितने पैसों में उसे खरीदा था उसे 5 रुपए में खरीदा था और 3 रुपए में उसको बेच दिया गया वापस, क्योंकि वो पेट रखने वाला मंकी था ही नहीं। कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंडफादर, द नरेटर्स ग्रैंडफादर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कीपिंग पैट्स, और नरेटर के लेखक के जो दादाजी हैं रस्किन बॉन्ड के, वो बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं पालतू जानवरों को रखने के। ही वॉज एन एनिमल लवर, वह जानवरों को बड़ा प्यार करने वाले हैं। ही हैड अ प्राइवेट जू, उनका एक व्यक्तिगत चिड़ियाघर है। देयर वॉज क्वाइट अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स इन द हाउस इंक्लूडिंग, और वहाँ पर घर के अंदर बहुत तरह तरह के जानवर हैं उस चिड़ियाघर में। और कौन कौन है, अ टॉर्टोइज एक कछुआ, पेयर ऑफ रैबिट्स एक खरगोश का जोड़ा, अ टेम स्क्विरल और एक पालतू गिलहरी या पेट गॉट, और एक जो है वो पालतू बकरी एंड अ डंकी, और एक डंकी जिसका नाम है नाना। ही लिव्ड इन देहरादून विद हिज वाइफ एंड हिज ग्रैंडसन, वे देहरादून में अपनी पत्नी और अपने पोते के साथ रहते हैं। ग्रैंडफादर एंड नरेटर शेयर्ड अ क्लोज बॉन्ड, दादाजी और नरेटर जो है उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लगाव और प्यार है। व्हेन ही बॉट रेड मंकी ही सीक्रेटली पुट इट इन ऑथर्स बेडरूम, और जब उन्होंने इस लाल रंग के बंदर को, टोटो को, तांगा ड्राइवर से ख़रीदा तो बड़े ही रहस्यमय तरीके से चुपचाप ऑथर के बेडरूम की अलमारी में उसको रख दिया। ही वॉज वेरी स्मार्ट, वे बहुत ही ज़्यादा चुस्त हैं। ही वेटेड टिल, यहाँ पर बच्चे ही आएगा, जी की जरा ये ही है ये। ही वेटेड टिल ग्रैंड माँ वॉज इन अ गुड मूड बिफोर टेलिंग हर अबाउट द मंकी, और उन्होंने इंतज़ार किया कि जब दादी माँ अच्छे मूड में आ जाएंगी तब उन्हें उस बंदर के बारे में बताया जाएगा। ही वॉज इम्प्रैक्टिकल, लेकिन वह ज़रा भी प्रैक्टिकल नहीं है। उनको पता नहीं है कि ये बंदर कितना ज़्यादा मिस्चीवियस है, शरारती है और बहुत सारे नुकसान करने वाला है, लेकिन फिर भी वे उसकी तारीफ़ें ही करते हैं। इवन आफ्टर सीइंग द हैवॉक क्रिएटेड बाय टोटो, और जब उसने ऑथर के कमरे की अलमारी के अंदर तूफ़ान मचा दिया, वॉलपेपर फाड़ दिया, ऑथर का कोट फाड़ दिया, और खूंटी को भी मोड़ दिया, और तब क्या हुआ, उन्होंने टोटो ही जस्ट लुक्ड प्लीज्ड विद हिज परफॉर्मेंस, टोटो की परफॉर्मेंस देखकर दादाजी बड़े खुश हुए कि ये तो बड़ा ही क्लेवर चतुर मंकी है। ही न्यू अबाउट द मिस्चीवियस बिहेवियर ऑफ टोटो, वह टोटो की शरारत भरा व्यवहार जानते हैं। इवन देन ही पुट हिम इन केज विद अदर एनिमल्स, और फिर भी उन्होंने उसको पिंजरे के अंदर दूसरे जानवरों के साथ रख दिया।
ही वॉज वेरी पेशेंट टूवर्ड्स हिज पेट्स, अपने पालतू जानवरों के लिए तो वह बहुत ही धैर्य से रहते हैं। एंड टुक पर्सनल केयर ऑफ टोटो, उन्होंने टोटो की अपने आप से बहुत परवाह की। व्हेन ही वेंट टू सहारनपुर टू कलेक्ट हिज पेंशन, और जब वह सहारनपुर गए अपनी पेंशन इकट्ठी करने, अपनी पेंशन लेने, ही कैरिड टोटो विद हिम, वह टोटो को अपने साथ ले गए। देन ग्रैंडफादर टॉलरेटेड टोटोज मिस्चीवियस एंड डिस्ट्रक्टिव नेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दादाजी ने टोटो की शरारत भरी और नुकसान करने वाली प्रकृति को बहुत लंबे समय तक सहन किया। बट इट वॉज क्लियर टू हिम, लेकिन अब उन्हें ये साफ हो गया था दैट दे कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ, कि वह अब लगातार बर्तनों का, प्लेटों का, कपड़ों का, पर्दों का, वॉलपेपर का लगातार नुकसान सहन नहीं कर सकते, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे। इन अ नटशेल ग्रैंडफादर वाज अ लविंग एंड अफेक्शनेट कैरेक्टर, आप कह सकते हैं कि दादाजी एक बहुत ही प्यारे और स्नेही चरित्र है। ही लव्ड एनिमल्स एंड प्रोवाइडेड देम लव, केयर, शेल्टर एंड फूड, और वो जानवरों को प्रदान करते हैं प्यार, परवाह, आश्रय और भोजन। नाउ Number 3, what is the theme of the story? The Adventures of Toto. The Adventures of Toto कहानी का थीम क्या है? Now the theme of the story is humorous. इसका जो थीम है ना वो व्यंग्यकारी है, व्यंग से भरा हुआ है। It is the story of a naughty baby monkey. ये कहानी एक बहुत ही शैतान छोटे से बंदर की। Toto was mischievous क्रिएचर, टोटो एक रहस्यमय जीव है। ही वॉज बॉट बाय द राइटर्स, आप मिस्टीरियस की जगह बेटा यहाँ पर मिस्चीवियस भी कर सकते हैं। और ही वॉज बॉट बाय द राइटर्स ग्रैंडफादर, और ये लेखक के दादाजी लेकर आए हैं इसे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ कीपिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स एज पेट्स, और दादाजी को बड़ा ही शौक है पक्षियों को और जानवरों को पालतू बनाकर रखने का। व्हेन टोटो वॉज केप्ट सीक्रेट इन अ क्लोजेस्ट नहीं है, क्लोजेट है ये, CLOSET, एस नहीं आएगा इसमें। और जब उन्होंने बड़े ही रहस्यमय तरीके से छुपा कर टोटो को अलमारी में रखा, ही डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग देयर, वहाँ टोटो ने तूफान मचा दिया और सब चीज़ों को सत्यानाश कर दिया। ऑन अ ट्रेन जर्नी विद ग्रैंडपा, टोटो केप्ट हिज हेड आउट ऑफ द बैग, और जब वह रेलवे की जर्नी पर गए, सहारनपुर गए, तब टोटो ने केप्ट हिज हेड आउट ऑफ द बैग, उस कैनवस ब्लैक कैनवस बैग में से अपना सिर बाहर निकाल लिया। बिकॉज ऑफ विच हिज फेयर हैड टू बी पेड, और इसकी वजह से 3 रुपये दादाजी को उसका किराया देना पड़ा। इन द स्टेबल ही बेट द ईयर्स ऑफ डंकी नाना, और जब उसे अस्तबल में दूसरे जानवरों के साथ रखा गया तो नाना जो कि एक बंदर है, जो कि एक गधा है, उसके साथ कभी भी टोटो की कभी भी यारी दोस्ती नहीं हुई। क्यों? क्योंकि नाना जो है जब अपने खाने के लिए चारे के अंदर मुंह मार रहा था तो टोटो ने अपने पैने दांतों से उसके कानों को खींचकर एक और कर रखा था। वह अपने खाने के ट्रफ के अंदर मुंह डाल नहीं पा रहा था और एक और सिर झुकाकर लेटा हुआ खड़ा हुआ था। और जैसे ही दादाजी विजिट करने के लिए आए स्टेबल में, तब क्या हुआ, उन्होंने एक थपकी लगाई उसको कि वो क्यों एक तरफ सिर करके खड़ा हुआ है। और टोटो की वजह से डंकी नाना को दादाजी की एक थप्पड़ भी खाना पड़ा। नाउ ही मेड हर रेस्टलेस एंड गॉट हर पनिश्ड बाय ग्रैंडपा फॉर नो फॉल्ट ऑफ हर्स, और उसने उसको डंकी नाना को बेचैन कर दिया और फिर बिना किसी दोष के उसे दादाजी की फॉल्ट उस बिना किसी दोष के दादाजी की सज़ा भी उसको मिली। ही ऑलमोस्ट गॉट बोल्ड अलाइव व्हेन ही सेट इनसाइड द केटल, और वह जिंदा ही पानी में उबल जाता जब वह केटल के अंदर बैठ गया। फाइनली एट लंच टाइम ही इवन ब्रोक द डिश आफ्टरवर्ड्स, और थोड़ी ही देर के बाद लंच टाइम में उसने उन डिशेस को भी तोड़ दिया। नंबर 4, हाउ कैन यू से दैट ग्रैंडफादर वॉज एनिमल लवर, आप कैसे कह सकते हैं कि दादाजी जो हैं वो जानवरों को प्यार करने वाले हैं। इट इज़ ट्रू दैट ग्रैंडफादर वॉज एनिमल लवर, ये सच है कि दादाजी जानवरों को प्यार करने वाले हैं। He was fond of keeping pets and he had a private zoo of his own, और वह बहुत शौकीन है जानवरों को पालतू बना के रखने का, और उनका एक बहुत ही प्राइवेट चिड़ियाघर अपने घर में बना हुआ है। Although grandmother did not like his habit, हालांकि दादी माँ को दादाजी की ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं। She made hue and cry when he brought any bird or animal at home, वह बहुत ही ज़्यादा पूरा घर सिर पे उठा लेती थी जब भी दादाजी कोई पक्षी या कोई जानवर घर लाते थे।
ही हैड नंबर ऑफ पेट एनिमल्स, उनके पास बहुत सारे पालतू जानवर थे। दे ऑल लिव्ड सोशिएबली टुगेदर, वे सारे के सारे सामाजिक तरीके से एक साथ मिलजुल कर रहते थे। ग्रैंडफादर टुक केयर ऑल ऑफ देम, दादाजी उन सब की परवाह करते थे। ही नर्चर्ड जस्ट लाइक हिज सिबलिंग्स, वे अपने बच्चों की तरह उनकी देखभाल करते। देयर वॉज क्वाइट अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स इन द हाउस, और घर के अंदर बहुत सारे जानवर थे। ही हैड अ पेयर ऑफ, यहाँ पर बेटा एक ही ऑफ आएगा, रैबिट्स, वहाँ पर एक रैबिट खरगोश का जोड़ा था, टॉर्टवाइज था, पैट डॉग, और एक पालतू पेट गॉट, ये गॉट है यहाँ पर GOAT, गॉट, डॉग नहीं है। टॉर्टवाइज, कछुआ, एंड डंकी, और उसके अलावा क्या था, पैट स्क्वायरल भी थी एक, और एक डंकी, एक गधा था। ही वॉज वेरी पेशेंट टूवर्ड्स हिज पेट्स, वह अपने पेट्स के लिए बहुत ही धैर्य से भरे रहते थे। व्हेन ही सॉ टोटो ही डिसाइडेड टू बाय हिम फ्रॉम टांगा ड्राइवर, और जैसे ही उन्होंने तांगे के ऊपर टोटो को देखा, उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह टोटो को खरीदेंगे तांगा ड्राइवर से। ही टुक पर्सनल केयर फॉर हिम, वह व्यक्तिगत रूप से उसकी परवाह खुद करते थे। व्हेन ही क्रिएटेड हैवॉक इन द क्लोजेट, और जैसे ही उसने तूफान मचा दिया अलमारी के अंदर। ही टुक हिम टू सहारनपुर, सो वी कैन से दैट ही लव्ड एनिमल्स, और वह उसे खुद कहाँ ले गए, सहारनपुर ले गए। हम कह सकते हैं कि वह जानवरों को बहुत प्यार करते हैं। नाउ नेक्स्ट, हाउ डिड टोटो बॉयल हिमसेल्फ, हु सेव्ड हिम, और टोटो ने अपने आप को कैसे उबाल लिया, किसने उसे बचाया। ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड टोटोज प्रेजेंस एट होम, दादी माँ ने टोटो की उपस्थिति को घर में स्वीकार कर लिया था। शी गेव हिम स्पेशल ट्रीट इन विंटर इवनिंग्स, और वह एक विशेष उसको ट्रीट देती थी सर्दियों की शाम को। टोटो लव्ड टेकिंग अ वार्म बाथ, टोटो को बड़ा पसंद था गर्म पानी से नहाना। वंस अ लार्ज कैटल, और टोटो को नहाना पसंद था, तो एक बार क्या हुआ, वंस अ लार्ज कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल वाटर फॉर टी, एक बार एक बहुत बड़ी केतली आग के ऊपर रखी हुई थी जिसमें पानी था, चाय के लिए पानी रखा था। ही फाउंड वाटर वॉज वार्म फॉर बाथिंग, उसे लगा कि ये गर्म पानी है नहाने के लिए। ही रिमूव्ड द लिड एंड गॉट इन, उसने ढक्कन हटाया और उसके अंदर चला गया। ही पुट हिज हेड आउट फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द कैटल स्लोली, और उसने जो था अपना सिर जो था ओपनिंग से बाहर निकाला हुआ था। वाटर बिगिन टू बॉयल स्लोली, यहाँ पे आएगा बेटा, ये फुल स्टॉप जो है वो यहाँ ना लग करके, ये फुल स्टॉप यहाँ ना लग करके यहाँ पर लगेगा, और ये एस कैपिटल हो जाएगा। स्लोली वाटर बिगिन टू बॉयल, धीमे धीमे पानी उबलने लगा। टोटो स्टार्टेड हॉपिंग इनसाइड द कैटल, और टोटो जो था ऊपर नीचे उछलने लगा केतली के अंदर। ही केम आउट बट आउटसाइड वॉज कोल्ड, वह बाहर तो आया लेकिन बाहर ठंडक थी। ही अगेन सैट डाउन इन द कैटल, वह दोबारा केतली में बैठ गया। बट द वाटर वॉज बॉइलिंग, लेकिन पानी उबल रहा था। ही कुड नॉट बियर, वह सहन ना कर पाया। ग्रैंड मदर केम सडनली, अचानक दादी माँ आ गई, एंड हाउल्ड हिम आउट, ही वॉज हाफ बॉइल्ड, और उसे खींच कर बाहर निकाला, वह आधा उबल चुका था। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 है ये बेटा, ठीक है। नाउ हाउ डिड टोटो स्पॉयल लंच टाइम, लंच का टाइम उसने पूरा फैमिली का बर्बाद किया, कैसे। इट वॉज लंच टाइम, ये लंच का समय था। अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल के बीचों बीच एक बहुत बड़ी पुलाव की डिश रखी हुई थी। दे एंटर्ड द हॉल, सभी हॉल में आए। टोटो ऑलरेडी स्टफ्ड हिमसेल्फ विद द राइस, टोटो ने पहले ही उस डिश में से अपने मुंह में चावल भर रखे थे। ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एट हिम, दादी माँ उस पर चिल्लाई। ही थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने प्लेट उन पर देकर फेंक मारी, एक और प्लेट, पुलाव की नहीं दूसरी प्लेट। द ऑथर्स आंट्स ऑल्सो रश्ड, और ऑथर की, लेखक की आंटियां भी आ गईं। दे गॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, उनके ऊपर भी टोटो ने पानी का ग्लास दे मारा। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जैसे ही दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, टोटो ने पुलाव की प्लेट उठाई, एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और खिड़की से बाहर निकल गया। ही सैट ऑन जैक फ्रूट ट्री, और कटहल के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। द डिश वॉज स्टिल इन हिज आर्म, और वह जो प्लेट थी अभी भी चावलों से भरी उसके पास थी। ही वॉज ईटिंग स्लोली, वह धीमे धीमे खा रहा था। एट लास्ट ही थ्रू द प्लेट एट ग्रैंड मदर, और अंत में उसने प्लेट को दादी माँ पर फेंक दिया। He grinned and laughed, वह पूरी बत्ती सी दिखाकर हंस रहा था। And laughed, और with delight, बड़ी खुशी के साथ हंस रहा था। When the plate broke into 100 pieces, और जैसे ही प्लेट के 100 टुकड़े हुए, टुकड़े टुकड़े हो गई प्लेट, और तब उसने बहुत तेज़ हंसा खुशी से। Now
नंबर 7, ये है नंबर 6 नहीं, नंबर 7. डिस्क्राइब हाउ डिड टोटो क्रिएट अ सीन एट देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म. टोटो ने देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक सीन क्रिएट किया था. कैसा सीन क्रिएट किया था? टोटो वॉज ट्रांसफर टू अ बिग केज. टोटो को जो है वो एक बड़े से केज के अंदर, बड़े से पिंजरे के अंदर रख दिया गया था. वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर पैट्स लिव सोशिएबली टुगेदर. जहाँ पर दादाजी के सारे पालतू जानवर बड़े ही प्रेम प्यार से रहते थे. टोटो वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट. टोटो ने किसी भी अपने साथी को रात भर सोने नहीं दिया. सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू टेक हिम टू सहारनपुर. इसलिए दादाजी ने निर्णय लिया कि वो टोटो को सहारनपुर ले जाएंगे. A big black canvas kit bag was brought for टोटो. एक बहुत बड़ा कैनवस का सामान रखने वाला जो बैग था वो टोटो के लिए लाया गया. Some straw was put at the bottom. और कुछ घास फूस भी उसके निचले स्थान पर बैग में रखी गई उसके लिए कंफर्टेबल बैग बनाने के लिए. व्हेन द बैग वॉज क्लोज देयर वॉज नो एस्केप. और जब बैग बंद हो जाता तो उसमें से बचकर निकलने का कोई रास्ता न था. ही कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग. और वह अपने हाथ जो है उस खुले हुए स्थान से बाहर नहीं निकाल पा रहा था. कैनवस बैग वॉज टू स्ट्रॉन्ग टू बाइट. और कैनवस जो बैग था वह इतना मजबूत था कि वह दांतों से भी कट नहीं सकता था. हिज एफर्ट्स टू कम आउट मेड द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर. और उसने बड़े प्रयत्न किए बैग से बाहर आने के लिए. और अब इसी प्रयत्न में बैग जो था उसने बैग को नीचे गिरा दिया और बैग गोल गोल घूमने लगा फ्लोर के ऊपर. जम्प्ड इनटू द एयर और बैग को लेकर के हवा में उछलने लगा. इट वाज ग्रेट एग्जीबिशन फॉर ऑन लुकर्स. दर्शकों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी महान प्रदर्शनी हो गई. देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर द क्यूरियस क्राउड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द जंपिंग बैग. और उछलते हुए बैग के ऊपर पूरी भीड़ जो थी वो आकर्षित हो गई. ये बेटा 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये. डिस्क्राइब, यहाँ ये कर लेते हैं हम इसको 8. नाउ डिस्क्राइब ह्यूमरस इंसिडेंट फ्रॉम द स्टोरी. कहानी के जो मज़ेदार घटनाएं हैं कहानी में से उन्हें डिस्क्राइब कीजिए. मैनी ह्यूमरस इंसिडेंट्स गिवन इन द स्टोरी. कहानी में बहुत ही व्यंग से भरे हुए इंसिडेंट दिए हैं. व्हेन ही वॉज कैप्ट इन द क्लोजेट. और क्लोजेट में बार बार बच्चे यहाँ एस आ रहा है. जब उसे अलमारी में रखा गया, ही मेड हैवॉक इन द रूम. उसने कमरे के अंदर अलमारी में उत्पात मचा दिया. नेक्स्ट डे ही वॉज कैप्ट विद अदर एनिमल्स. अगले दिन जब उसे दूसरे जानवरों के साथ रखा गया, ही डिड नॉट लेट देम स्लीप ऑल नाइट. उसने किसी को भी पूरी रात सोने ना दिया. ग्रैंडफादर हैड टू गो टू सहारनपुर. दादाजी जब सहारनपुर जा रहे थे अपनी पेंशन लेने, ही कैरिड टोटो इन अ स्ट्रॉन्ग बैग. उन्होंने टोटो को एक मजबूत बैग में रखा. ही मेड मैनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू गेट आउट ऑफ द बैग. उसने बड़े ही सफल ना होने वाले बहुत सारे अटेम्प्ट्स, बहुत सारी कोशिशें की कि बैग से बाहर आ जाए. विच मेड द बैग जंप एंड रोल. और इससे बैग उछलने लगा और गोल गोल घूमने लगा. इट वॉज अ फनी सीन फॉर फेलो पैसेंजर्स. और उनके जो साथी थे उनके लिए तो ये मज़ेदार सीन हो गया सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर. When grandfather was getting his ticket checked. और जब ग्रैंडफादर टर्न स्टाइल पर मैकेनिकल गेट के ऊपर अपना टिकट चेक करा रहे थे, टोटो टुक आउट हिज हेड एंड स्माइल्ड एट द टिकट कलेक्टर. टोटो ने अपना सर निकाला और टिकट कलेक्टर की देखकर पूरी भरी मुस्कान दी. द टिकट कलेक्टर डिक्लेयर दैट इट वाज अ डॉग. टिकट कलेक्टर ने कहा कि यह तो एक डॉग है. एंड द टिकट कलेक्टर ग्रैंडफादर हैड टू बाय अ टिकट फॉर 3 रुपीज़. और इसीलिए ग्रैंडफादर को टोटो के लिए 3 रुपये का टिकट खरीदना पड़ा. उसके लिए 3 रुपये खर्च करने पड़े. यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड वॉचिंग माई वीडियो. आपको अगर अच्छी लगी हो, मैटर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. कमेंट आपके नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट भी कीजिए. अगर कोई गलती भी हो जाती है तो उसके लिए बहुत सारी माफ़ी है मेरी तरफ से. और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो हम एग्जामिनेशन स्टाइल के कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय.